नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट एग्जाम में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का फिजिक्स का 50 MCQ जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो देर नहीं करते हुए आइए शुरू करते हैं 50 MCQ क्वेश्चन विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर से। पहला क्वेश्चन है, किसी चालक में विद्युत धारा प्रभावित करने पर उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? तो चुंबकीय प्रभाव या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो ऑस्टेड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। तीसरा क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर ध्रुव से। किस ध्रुव से? उत्तर ध्रुव से। इसका आंसर हो जाएगा बी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ समाप्त होती है? तो दक्षिण ध्रुव की ओर समाप्त होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ शुरू समाप्त होती है? तो ये दक्षिण ध्रुव पर समाप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी भी नहीं काटती है। चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती है, चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती है वो कभी भी आपस में नहीं काटती। इसका आंसर हो जाएगा बी। रेखाएं कैसी होती है? समानांतर रेखाएं होती है। आगे देखते हैं, किसी सीधे चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? किसी सीधे चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दाहिना हाथ अंगूठा का नियम। इसे हम लोग फ्लेमिंग का दाहिना हाथ नियम भी कहते हैं। सातवां क्वेश्चन हो जाएगा, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत जनित किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत जनित किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर में विभक्त वलय यानी स्पीड रिंग का कार्य क्या है? तो ये इसका कार्य है विद्युत धारा यानी धारा की दिशा बदलना। विद्युत मोटर में विभक्त विलय का क्या काम है? तो धारा की दिशा का बदलना। इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं, विद्युत मोटर में प्रयुक्त चुंबक सामान्यतः होता है। विद्युत मोटर में प्रयुक्त चुंबक सामान्यतः क्या होता है? अस्थायी चुंबक होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तांबे के तार और लोहे की छड़ का। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तांबे का तार और लोहे की छड़ का उपयोग किया जाता है। सोलेनोइड में चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? तो ये कैसा होता है? समान होता है। सोलेनोइड में कैसा चुंबकीय क्षेत्र होता है? समान होता है। सोलेनोइड किसका उदाहरण है? तो विद्युत चुंबक का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम किससे संबंधित है? तो ये मोटर से संबंधित है। फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम किससे संबंधित है? तो ये मोटर से संबंधित है। फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम किससे संबंधित है? तो ये जनित से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा बी। घरेलू परिपथ में अर्थिंग का उद्देश्य होता है सुरक्षा प्रदान करना। घरेलू परिपथ में अर्थिंग का क्या उद्देश्य होता है? सुरक्षा प्रदान करना। इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्यूज तार का गलनांक कैसा होता है? निम्न होता है। फ्यूज तार का गलनांक कैसा होता है? निम्न होता है। इसका आंसर हो जाएगा 2 यानी बी। घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज किस तार में लगाया जाता है? तो जीवित यानी लाइव तार में फ्यूज लगाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। घरेलू विद्युत आपूर्ति का वोल्टेज होता है, कितना वोल्टेज होता है? 220। हम लोग जो घर में विद्युत का उपयोग करते हैं तो उसका
वोल्टेज कितना होता है, तो 220 वोल्ट का विद्युत हम लोग घर में उपयोग करते हैं। आगे है घरेलू विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। कितना हर्ट्ज होता है, 50 हर्ट्ज। इसका आंसर हो जाएगा बी। विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है, कौन सी धारा दिशा मानी जाती है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत मानी जाती है। इलेक्ट्रॉन जिस तरफ प्रवाह करता है विद्युत धारा का प्रभाव उसके ठीक विपरीत होता है। विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण करती है विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा की ओर। विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा की ओर विद्युत मोटर में धारा का प्रभाव होता है। आगे देखते हैं विद्युत जनित ऊर्जा का रूपांतरण करता है, कौन करता है, विद्युत जनित ऊर्जा का रूपांतरण करता है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में करता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। विद्युत चुंबक का ध्रुव बदलने के लिए क्या बदलना होगा, तो विद्युत धारा की दिशा बदलना होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की सघनता किसका संकेत देती है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का संकेत देती है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है, यह कथन क्या है, सत्य है। यह कथन क्या है, सत्य है। पृथ्वी का व्यवहार किस प्रकार के चुंबक जैसा होता है, तो दंड चुंबक के समान होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। कंपास की सुई किस दिशा में स्थिर होती है, उत्तर दक्षिण की ओर स्थिर होती है। नाविक जो विद्युत चुम्बकीय सुई का उपयोग करता है वह किस दिशा में होती है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर दिशा में होती है। आगे हम देखेंगे 31 से 50 नंबर तक का महत्वपूर्ण जो है वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था, फैराडे ने किया था। मोटर में कार्बन ब्रश का उपयोग होता है, सही बात है। एसी का पूर्ण रूप है अल्टरनेटिंग करंट। एसी का पूर्ण रूप है अल्टरनेटिंग करंट। डीसी का पूर्ण रूप है डायरेक्ट करंट। और विद्युत मोटर में कुंडली होती है, सही बात। विद्युत मोटर में कुंडली होती है, सही बात। 36 नंबर में है जनित में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग होता है, सही है। फ्यूज सुरक्षा उपकरण, सही है। शॉर्ट सर्किट से अधिक धारा प्रभावित होती है, ये भी सही है। अर्थ तार का रंग कैसा होता है, हरा होता है, सही है। जीवित तार का रंग कैसा होगा, लाल होगा, ये सही है। न्यूट्रल तार का रंग कैसा होगा, काला होगा। आइए 42 नंबर का देखते हैं। विद्युत मोटर पंखे में प्रयुक्त होता है, सही बात है। मिक्सर में मोटर का उपयोग होता है, सही है। जनित बिजली उत्पादन में प्रयुक्त होता है, सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक पास होने से क्षेत्र प्रबल होता है, सही बात है। सोलनाइट दंड चुंबक जैसा व्यवहार करता है, ये भी सही है। आइए आगे देखते हैं दाहिना हाथ अंगूठा नियम मैक्सवेल द्वारा दिया गया था, सही बात है। किसके द्वारा, दाहिना हाथ का नियम किसके द्वारा, मैक्सवेल के दिया गया था। विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ये भी सही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कंपास से ज्ञात की जाती है, सही है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव अध्याय भौतिकी से संबंधित है, ये सही है। विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है ये किस अध्याय से संबंधित है, तो ये भौतिकी से संबंधित है। इस तरह से हम लोगों ने आज 50 MCQ क्वेश्चन देखे, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। और बोर्ड परीक्षा 2027 में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। इस तरह का वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। धन्यवाद।